हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। यहाँ पर देखिए तो 5 क्वेश्चन हैं। पूरे 5 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आपको इस प्रश्नावली को पूरा देखना है और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 और 10 नंबर का इन सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि आप 3 और 4 क्वेश्चन आप इन प्रश्नावली से ज़रूर देखेंगे, यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली से आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और चलते हैं यहाँ पर, हम जैसे कि सॉल्यूशन यहाँ पर है मेरे पास, इसको हम बताते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 जो NCERT है, आज हम उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 अंश, यहाँ पे इंटू है कॉस 30 अंश प्लस यहाँ पे साइन 30 अंश और इंटू कॉस 60 अंश है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है हुआ, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखें, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। जो साइन 60 अंश का मान होता है वही उल्टा कॉस 30 अंश का मान होता है। आपको इतना ध्यान देना है। यदि आपको सारणी से मान नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो से आप जाकर साइन 60 अंश और 30 अंश का मान यानी सारणी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। आपको अच्छे तरीके से ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर इंटू में है कॉस 60 अंश का मान, यानी जो साइन 30 अंश का मान वही 60 अंश का मान है। तो इतना तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें करेंगे, जब यहाँ पे √3 और √3 का गुणा 2 बार होता है तो केवल 3 बन जाता है, या √3 को हम आधा कहते हैं। यहाँ पर भी आधा और आधा जब गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 बटा हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3/4 हो जाएगा और प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो 4 हो जाएगा, और 3 से 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस है साइन स्क्वायर 60 अंश, यानी पे 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू में है tan स्क्वायर 45 अंश। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 होता है। 1 पर स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 का कितना भी घात कर दो पर उसका मान 1 ही होता है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान होता है। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। माइनस है साइन 60 अंश का मान, देखिए √3/2 है तो स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम 2 बार गुणा करेंगे, जैसे पहले हम क्वेश्चन में बता दिया कि 3 का गुणा 2 बार होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इसका है 2, ये √3 है, आपको ध्यान देना है ये √3 है। तो √3 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/3 का जब करेंगे तो यहाँ पर 3/2 में 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा 2, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, तीसरा बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीसरा है, जैसे कि दिया है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 45 अंश। तो आपको क्या करना है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये मेन बटा है तो यहाँ पर मेन बटा लिख देते हैं। अब यहाँ पर sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 और प्लस यहाँ cosec 45 अंश का मान होता है 2 होता है, हम बटा नीचे 1 कर लेते हैं अपने से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 बटा इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। जब इसका हम कट करेंगे तो 1 बार जाएगा, जब 1 आएगा तो इससे गुणा होगा 2 हो जाएगा, प्लस इसका भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर √3 बार जाएगा। 1 का भाग देंगे
इसमें √3 तो √3 बार जाएगा। जब √3 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2, यानी इसको हम लिख दिए 1/2 यहाँ पर इंटू में करेंगे। पहले तो अगर डिवाइड में करते तो यहाँ पर वो 2 प्लस का 2√3/3 हो जाता। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कर दिए, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला नीचे। यहाँ पर हमने किया है यहाँ पर √3/2 प्लस का 2√3। अब यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। इसका गुणा 2 में होगा तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो ये √3 और √2 यानी मिलकर गुणा कर लेंगे तो √6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लिख जाएगा। अब यहाँ पर इतना आने के बाद आप परिमेयकरण यानी जो बोलते हैं ना संयुग्मी गुणा, उसको करना है। यहाँ पे प्लस है तो इसके अपोजिट करना रहता है, यही चीज़ अपोजिट में माइनस में है। अगर हम क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जब √3 का गुणा होगा 2√2 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये √2 और √3 गुणा हो जाएगा तो रूट में 6 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर √2√6 है और जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे ये 6 का गुणा हो जाएगा √3 में तो यहाँ पर √18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे 2 है आगे तो यहाँ 2√18 हो जाएगा। बटा में करेंगे, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b। आप तो ये फार्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर। इसका एक प्लस में होता है एक माइनस का, तो ये सूत्र होता है। आप यदि इस सूत्र को नहीं जानते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें देख लेना सूत्र। यहाँ पे 2√6 है ये वाला माइनस 2√18 है। अब यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर इसका हम वर्ग करेंगे जब आधे में आधे को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी जैसे √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ये केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 × 2 लिख दिया। माइनस का यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा इंटू √6 करेंगे तो यहाँ पे इंटू में 6 आ जाएगा। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2√6 माइनस 2√2 है। यहाँ पर देखिए तो अगर इसका गुणा हम कर देंगे 4 दूना 8, यहाँ पे 4 दूना 8 कर देंगे, माइनस का 6 चौक 24। तो यहाँ पे हमने बटा में क्या लिख दिया है 4 दूना 8 और माइनस का 24। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे √2 लिख देते, यहाँ पे 2√18 है इसलिए यहाँ पर 2√18 लिख दिए। अब यहाँ पर देखें तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 18 का एलसीएम लेंगे तो एक बार 2 से कटेगा और यहाँ पर 2 बार 2 3 से कटेगा तो जो जोड़ा बन जाता है, यानी ये जो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंदर रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो 2 है इसको हम रूट में लिख लिए हैं, ये 3 जो है जोड़ा बना है इसको हम बाहर कर लिए इंटू ये 2 पहले से है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम 8 में से 24 को निकाल लेंगे तो -16 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, माइनस का यहाँ पे 2 कॉमन चला जाएगा 3√2 बचेगा। अब बटा में माइनस का 16 है, यहाँ पर देखें तो 2 से कट करेंगे 2 8 बार कट होगा। तो यहाँ नीचे हम क्या लिखे हैं कि √6 माइनस 3√2 माइनस का 8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमने माइनस कॉमन ले लिया। √6 जब माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस आपस में कट गया, तो यहाँ पर 3√2 माइनस का 6, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस का 6 है, हमने माइनस का 6 प्लस का 6 और बाई 8, यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कम समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार रिपीट करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 अंश प्लस sin 45 sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटा है यहाँ पे sec 30 अंश, यहाँ पे 30 अंश है, हमने 3 अंश लिख दिया है, अब प्लस cos 60 अंश और प्लस cot का 45 अंश। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबका वैल्यू रख देते हैं। यानी cos 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस यहाँ पे cosec 60 अंश का मान यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। ये बटा है तो यहाँ पे ये मेन बटा है तो यहाँ पे हमने बटा कर लिया। यहाँ पे sec 30 अंश का मान देखे तो 2/√3
यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। cos 60 अंश का मान होगा 1/2 प्लस यहाँ पे cot 45 अंश का मान यानी 1 या tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो √3 लिख लिया प्लस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यही उतर जाएगा 2√3। अब माइनस जहाँ पर √3 है, √3 से 3 कट गया तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 गुणा कर देगा यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब यहाँ पर पूरा बटा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 करने में 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी बटा में क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि एलसीएम लेना है। यहाँ पे √3 2 और 1 का एलसीएम, तो यही हो जाएगा। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 प्लस यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल √3 बचेगा तो यहाँ प्लस का √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए यार इसका भाग देंगे वही चीज़ आएगा, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो यहाँ 2√3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2√3 और 1 यहाँ पर 1 है तो 1√3, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर 4 कर, क्योंकि हमने परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3√3 प्लस का 4, यानी यहाँ पर देखिए हमने इसको बता दिया था, ये वाला नीचे है और ये वाला ये ऊपर है वही चीज़ प्लस माइनस में। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे यानी संयुग्मी गुणा करेंगे। संयुग्मी गुणा करने पर क्या आएगा, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b ना। तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर दिए, इसका तो स्क्वायर होगा क्योंकि ये 2 बार है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका एक कोष्ठक में a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, इतना आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करके हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब बटा यहाँ पे 3 × 3 = 9, और यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब 3 × 3 = 9, 3 27 हो जाएगा। 27 - 16, यहाँ पे 4 चौका 16। इतना होने के बाद इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 27, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो 27 है। इसके जगह पे हम 27 लिख सकते हैं, प्लस इसके जगह पे 16 लिख सकते हैं, माइनस 24√3 हम लिख सकते हैं। यहाँ से 3 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, यानी 4 दूना 8 और 3 24, 24√3। अब बटा जब हम 27 में 11 को घटाएंगे, 27 में 16 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है, 43, यानी इसको जोड़ दिया 43 माइनस का 24/√3/11, तो यही हो जाएगा फाइनली 4 का आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करते हैं। सेम प्रकार 5वां भी है, तो हम सबका मान लिखना है, जितना जो है सबका मान लिखना है। तो यहाँ पे 5 × 1/2 यानी cos का होता है 1/2, cos 60 अंश का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पे 4 × sec 30 अंश का मान होता है √2√3, इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस का 1/1 का स्क्वायर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेन बटा ये है तो हमने मेन बटा कर लिया है। अब यहाँ पर sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान √3/2 होता है, इसका हम स्क्वायर कर दिए। बाकी अब त्यों का त्यों करना है, इसको हम खोल देंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू में 5 है तो यहाँ पर इसको खोल देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का गुणा √3 का गुणा 2 बार हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा माइनस का 1। ये बटा कर लेते हैं, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ये देखो बड़ा वो है तो इसको हम जोड़ लेते हैं और घटा भी लेते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 5/4 हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें कर दिए। अब प्लस क्या कर 16/3 कर दिए, माइनस का 1 है तो 1 कर दीजिए। अब बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 = 4/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हम क्या करेंगे, 4 3 का लघुत्तम 12 होता है तो 12 कर लिए, यहाँ पे लाइन खींच लिए। अब 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 है, 3 चौके 12 होता है तो 16 चौका 64, माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा और बटा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये 4/4 है, इसको कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम जोड़ने के बाद यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, माइनस का 12 बटा यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 12, ये इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसको घटाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर
67/12 आंसर हो जाएगा। जब हम 79 में 12 को घटा लेंगे तो यहाँ 67 आएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने 5 सवाल करने के बाद ये दूसरा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको सही विकल्प चुनना है, जो आंसर करेक्ट है उसमें से आप करेक्ट को छांटिए। तो हमको क्या करना है, पहले हम इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। जब मान ज्ञात कर लेंगे तभी तो पता चलेगा। तो कैसे करते हैं, जैसे कि हम अगले पेज में सॉल्यूशन करे हैं। यहाँ पर दूसरा पहला देखिए 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस का 1 + tan² 30 अंश, यानी 2 × 30 अंश का मान देखें तो 1/√3 हो जाएगा। बटा में हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर tan 30 अंश का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम गुणा करेंगे √3, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 1/1/3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो टोटल 3 हो जाएगा। अच्छा, इतना आप तो समझ गए होंगे, तो रॉपची की स्टाइल में आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे 2√3 है तो उसको रहने देते हैं। बटा करते हैं, क्या करते हैं 3 × 1 = 3, 4/3 हो जाएगा। इसको हम इस तरफ लाएंगे, यानी 2/√3 है। जब भागा करेंगे तो 4/3 होगा। तो भागा करके हम डिवाइड कर दिए, डिवाइड में क्या यहाँ पर मल्टीपल कर दिए तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, यानी 3/4 हो जाएगा। या आप टोटल यही समझिए कि 2/√3 इंटू करेंगे, ये 3 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। बस 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 3/2√3 बचा। अच्छा, यहाँ पर इतना बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पे √3 है, कहीं √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 और √3। अगर केवल 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/√3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया √3 × √3। 2√3 यहाँ पर नीचे पहले है, अब √3 से एक √3 कट गया तो यहाँ पर √3/2 आ गया। यानी √3/2 किसका मान रहता है, sin 60 अंश का मान। sin 60 अंश का मान √3/2 है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि यहाँ पर ए करेक्ट है। अच्छा, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1 - tan² 45 अंश 1 + tan² 45 अंश, ये दोनों है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, चाहे स्क्वायर करो चाहे जो करो, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, tan 45 का 1 हो जाएगा स्क्वायर को। यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा 0, 1 1 जुड़ जाएगा 0, इसका भाग देंगे 0, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0, यानी यहाँ पर डी सही है। ये क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, मैंने मॉडल पेपर में बताया है कि आपका किस तरीके से क्वेश्चन आया है। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आया है, 1 2 ये 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं, देख लेना आप मॉडल पेपर। यहाँ पर तीसरा है, तीसरा यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि कह रहा है कि जो है sin 2a जो एंगल है ये 2 sin a बराबर तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या होगा तब सत्य होगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या, sin 2a = 2 sin a इतना तो है, तो माना a = 0, हमने मान लिया a = 0, तो sin 2 × a बराबर हमने 0 कर लिया, बराबर 2 sin, यहाँ पर a = 0 हो गया। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 2 के गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 0 = 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था फाइनली हमारा आज का सेशन। तो आप ज़रूर बताइए कि हमारा सेशन कैसे लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया। और आपको इन सभी वीडियो में यदि डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि जो क्वेश्चन आपके डाउट हैं तो हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर्सनैलिटी 8.3 में। तब तक के इंतज़ार करना और बाय।